हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज पॉलीगॉन में क्वाड्रिलैटरल बताऊंगी। क्वाड्रिलैटरल ऐसा पॉलीगन है जो 4 साइडेड 4 स्ट्रेट लाइन या 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, यानी बंद है। पॉलीगन आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर को पॉलीगन्स कहते हैं, और क्वाड्री का मतलब 4 होता है। तो 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर है वो आपका क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि ये आपका या काइट, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है कि आपका क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, अब जैसे काइट के बारे में बता दूं, इस तरह का शेप, इस तरह का क्वाड्रिलैटरल काइट कहलाता है। ठीक है, ये इसमें क्या है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड मैंने पढ़ाया कि जब 2 लाइन सेगमेंट के वर्टेक्स जो हैं कॉमन हों, जैसे कि ए बी सी डी। एक और बात बच्चों कि अगर क्वाड्रिलेटरल में नाम देना है वर्टाइसेस के, वर्टाइसेस मतलब जहाँ 2 लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और अंदर एंगल बनता है और बाहर, वो वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसेस है। ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसेस कहलाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान से सुन लें कि वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसेस कहलाता है। ठीक है ना, ये सिंगुलर वर्टेक्स है। एक अगर वर्टेक्स है, जैसे कि एंगल में आपका वर्टेक्स होता है, और जैसे ये क्वाड्रिलैटरल है या ट्राइएंगल है, तो इसमें आपका प्लूरल वर्टाइसेस हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, ये प्लूरल वर्टाइसेस हो जाएगा। तो यानी कि एडजेसेंट एंगल साइड उसे बोलते हैं जब 2 लाइन सेगमेंट एक वर्टेक्स पर मिले, या जिस 2 लाइन सेगमेंट का एक वर्टेक्स जो है कॉमन रहे। जैसे इसमें ए बी साइड जो है, ए बी साइड और ए डी, तो ये जो ए है ये कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। और ये शेप आपका काइट कहलाता है, जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड अनइक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड इसमें अनइक्वल होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होगा। जैसे कि ए बी इक्वल रहेगा ए डी के, है ना, साइड्स इसके, या डी सी इक्वल रहेगा सी बी के। ये आपके काइट शेप की मैं बात कर रही हूँ। कौन सा ये है क्वाड्रिलेटरल काइट। अब इसमें क्या होता है कि डायगोनल क्या है, डायगोनल 2 वर्टाइसेस को जो मिलाए उसे अपोजिट वर्टाइसेस को, ये ए के अपोजिट वर्टाइसेस कौन है? ए का अपोजिट वर्टाइसेस सी है, या अपोजिट एंगल को जो मिला है वो आपका डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल जैसे डी बी या ए सी एंड डी बी क्या हो गया? ए सी डी बी, ये डायगोनल है। ठीक है, ये काइट शेप के बारे में बात कर रही हूँ, ये डायगोनल्स हो गया, ये डायगोनल से। तो इस तरह से काइट को समझ जाएं कि एडजेसेंट एंगल, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, और डायगोनल जो है अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अब क्वाड्रिलेटरल में कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि कन्वेक्स जानते हैं कि ये उभरी हुई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है बच्चों कि एवरी एंगल जो है, हर एंगल इसमें 180 डिग्री से कम होगा। लेस देन, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री से कम होगा तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ये सारे वर्ड्स और सारे फिगर को माइंड में रख के आगे इससे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ऐसा 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ पॉलीगॉन आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना। देख लें जैसे। लेकिन एक और भी बात है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल को के शेप को बनाएंगे तो जैसे उसका नाम अगर लिखेंगे वर्टाइसेस का, वर्टाइसेस मैंने बताया कि जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं या 2 लाइन सेगमेंट का जो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक ऑर्डर ही में लिखेंगे। ए बी सी डी नाम दें, या पी क्यू आर एस दें, या एस टी यू वी दें, जो अल्फ़ाबेट्स दें
आपको उसको ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए दिया और डी और एम एन, ऐसे नहीं, ऑर्डर ही में रखना है। कोई भी अल्फ़ाबेट दें तो उसके 4 जो वर्टाइसेस होंगे या 4 जो उसके मीटिंग पॉइंट पे नाम देंगे, तो पी क्यू आर एस ए बी सी डी ऐसे करके एक ऑर्डर में देंगे, बीच बीच के अल्फ़ाबेट्स नहीं देंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल समझ गए कि सारे एंगल जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि एंगल्स जो हैं वो मोर देन, एक एंगल्स उसका मोर देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे एक शेप में बनाती हूँ, अब इस तरह का जो फिगर है जिसमें ये एंगल है ना, ये एंगल आपका मोर देन 180 डिग्री है, देखने से लग रहा है ना, कि ये देखिए, ये इधर ऐसे अंदर जो एंगल बन रही है वो 180 डिग्री है, वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। इसका जैसे नाम दे देते हैं वर्टाइसिस का, पी क्यू आर एस, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ पॉलीगन है, यानी ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्री यानी 4 लाइन सेगमेंट से ये घिरा हुआ है, लेकिन इसमें एक एंगल जो बन रहा है, बाकी एंगल 180 डिग्री से कम है, लेकिन एक एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। तो इन दिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, इन विच, लिख लें, in which one of the angle is more than 180 डिग्री, है ना, कनकेव में। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखें, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड नेम द फॉलोइंग। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसका नाम ये देना है, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और इसे समझ के बनाते रहें। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल। तो देखें क्या करना है, जब क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है और ए बी सी डी उसका नाम है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाए, जैसे कि पैरालेलोग्राम बनाए या रेक्टेंगल बनाए, कि कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से मिला हुआ आप क्वाड्रिलेटरल बना लें, ठीक है। मैंने इर्रेगुलर बनाया है, अलग अलग साइड्स के साइज़ हैं, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नाम देने को बोल रहा है ए बी सी डी। देखिए कभी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस के जब नाम देंगे तो वो ऑर्डर में होने चाहिए, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस या एस टी यू वी, जो भी नाम है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, जैसे क्वेश्चन में है कि ए बी सी डी। अब इसमें बताना है कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स हम जानते हैं कि आमने सामने के साइड्स को बोलते हैं। ये ए बी के अपोजिट है डी सी, तो अपोजिट साइड्स कौन हो गया, जैसे कि ए में बताना है कि अपोजिट साइड्स क्या है आपका, ए बी एंड डी सी। देखते चलें, समझते चलें, ये ए बी और डी सी, ये जो साइड्स हैं ये अपोजिट साइड्स हैं। और अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल कौन है, एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, ये ए के अपोजिट है एंगल सी, तो लिखेंगे एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, ध्यान से देखें। और डी के अपोजिट ये बी है ना, एंगल डी के अपोजिट एंगल डी बी, एंगल डी के अपोजिट एंगल बी, ये फिगर में देख के समझें। सी है क्वेश्चन, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स कौन है, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए फिगर में कौन है बताएं। एडजेसेंट साइड मैंने बताया था कि जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, जैसे ए बी एंड ए डी। कौन कौन साइड है, ए बी एडजेसेंट साइड है ए डी के, और ए देखिए इसमें कॉमन है इसलिए ये एडजेसेंट साइड है ना। एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दोनों साइड्स के, तो उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। दूसरा साइड सी डी एंड सी बी, सी डी एंड सी बी, देखिए सी कॉमन है
ये दोनों साइड्स में सी कॉमन है, सी वर्टेक्स है जो कि कॉमन है। ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। एंगल है कि एडजेसेंट एंगल बताएं कि कौन है। एडजेसेंट एंगल्स कहाँ है, तो एंगल डी, एंगल सी, ये दोनों एडजेसेंट है, और एंगल ए, एंगल बी। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करें और उसके अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड एंगल बताएं, तो सॉल्व करना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।